Hello friends, we already discussed refraction, how the refraction is happen, what is the condition for the refraction and refractive index and अलग अलग मीडियम में जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। इसके एमसीक्यूज नीट जी वगैरह में भी आते हैं, उचकेट में भी आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक आपको शॉर्टकट भी दूंगा, जो शॉर्टकट आप यूज करके कोई भी एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है ये अपरेंट डेप्थ। सो नॉर्मली क्या रहता है कि आपने सुना होगा कि अगर कोई तालाब में या कोई ऐसा स्विमिंग पूल है उसमें अगर आप पास गए हो तो उसकी जो रियल डेप्थ है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। देखिए, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि जो ऐसी जगह है जहां पे आप जानते नहीं वहां पे तैरने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी डेप्थ कितनी है वो हमको मालूम रहती नहीं है। मतलब ऐसे आप देख के डेप्थ पता नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन वो आपका जो नीचे का सरफेस रहता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, ऐसा रहता। आपने शायद विजुअलाइज भी किया होगा। सो वही हमारा टॉपिक है अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। एक नॉर्मल एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज आप कोई तालाब के किनारे गए हैं, ओके, और या फिर स्विमिंग पूल के पास गए। आपने देखा होगा अगर आप स्विमिंग पूल में नीचे उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो बाहर से सोचा था उतनी डेप्थ नहीं है, उससे ज्यादा ही डेप्थ मिलेगी। तो वो जो आपको दिखती है वो अपरेंट डेप्थ होती है, जो आप ऊपर से देखते हैं, और जो रियल डेप्थ है वो हमें दिख नहीं सकती बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। समझ में आया? ओके। और समझने के लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। सपोज ये हमारा ये स्विमिंग पूल है, तो यहां पे क्या हुआ, दिस इज फिल्ड विद द वाटर। ऐसा नहीं है कि वाटर का मीडियम या कोई भी मीडियम ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी मीडियम फॉर दिस। ओके, सो ये हमारा हो गया वाटर मीडियम, मींस इनटू दिस इज N1 जो हमारा एयर मीडियम है, आसपास का ऊपर का एयर मीडियम है, यहां भी ऊपर एयर मीडियम है। ओके, ये N2 मीडियम है। और सपोज हम ऊपर से देखते हैं यहां से, तो ये डाउन का पोर्शन है। सपोज लाइट वहां से आ रही है, जो ऑब्जेक्ट को हमको देखना है उस ऑब्जेक्ट में से लाइट आनी जरूरी है, तभी वो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा। समझ में आया? तो अगर ये आपको डाउन का सरफेस देखना है कितना डेप्थ है, तो उससे लाइट आनी चाहिए। तो इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज यहां पे कोई लैंप है, मींस हियर इज अ सोर्स ऑफ लाइट वेयर लाइट इज प्रोड्यूस। तो यहां से लाइट आएगी, तो सपोज यहां से लाइट आती है और दिस इज योर आईज, एकदम हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है, ऐसे डाउन में से। सो ये जो डाउन का हिस्सा है वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, लेकिन रिफ्रैक्शन का हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था कि जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तब उसकी डायरेक्शन चेंज करती है। ये थोड़ा सा अधूरा सा ज्ञान है। नॉट ओनली डायरेक्शन, इट्स वेलोसिटीज आल्सो चेंज, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। समझ में आया? तो देखिए, ये डेंसर मीडियम है बिकॉज ऑफ द वाटर, ये रेयर मीडियम एयर मीडियम। तो डेंसर में से रेयर में जाएगी तो वेलोसिटी, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, इट्स स्पीड इज इंक्रीज। तो लेकिन वो बढ़ती हुई स्पीड हमें दिख नहीं सकती। यहां पे कोई डायरेक्शन चेंज भी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कितना है, 0। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0 बिकॉज दिस इज द सरफेस। तो यहां सरफेस से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ये हो गया, तो यहां पे इंसिडेंट एंगल तो 0 है, तो रिफ्लेक्टिव एंगल भी 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टाइल्स रूल आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहां पे कोई आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। हाँ, आपको जो ये सरफेस है वो सरफेस ऊपर उठी हुई दिख सकती है, लेकिन कोई भी आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। समझ में आया? डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। हाँ, जो डाउन का सरफेस है थोड़ा सा ऊपर हुआ दिखेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, दूसरा रेज लेते हैं। देखिए, सपोज दिस इज द सोर्स। ओके, यहां पे एक सोर्स है, ये सोर्स था, ये बी सोर्स। यहां से कोई डायरेक्शन, यहां से कोई लाइट पास हो रही है एंड दैट लाइट इज ट्रैवल, सपोज ऐसे क्रॉस डायरेक्शन में ट्रैवल करिए। दिस इज द इंसिडेंट लाइट। तो देखिए, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। तो हमने आगे के वीडियो में देखा है, सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस,
तो दिस इज द इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल से रिफ्रैक्टिव एंगल कैसा रहता है? जब डेंसर में से रेयर मीडियम में ट्रैवल करते हैं लाइट, तो कैसा रहता है? यस, द एंगल इज इंक्रीज, तो एंगल बढ़ेगा, इससे बड़ा एंगल यहां पे बनेगा। तो एंगल शुड बी इन फ्रंट ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल के हिसाब से ही एंगल बनता है, तो इससे बड़ा एंगल यहां पे बनेगा, तो दैट एंगल इज बिगर देन द इंसिडेंट एंगल, तो इस तरफ जाएगा, यस और नो। सो ये हो गया आई, दिस इज योर रिफ्लेक्टिव एंगल आर, जो बड़ा है, दिख रहा है। तो यहां पे अगर हमारी आईज है तो हमको दिखेगा कि लाइट यहां से ट्रैवल हो रही है। देखिए एक्चुअल में लाइट थोड़ी सी बेंड होके गई है, लेकिन जो आई की फिनोमिना है, हमारी आंख इस उस तरह से दिखती है कि जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, बिकॉज द लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी फिनोमिना है, लाइट कैसे गुजरती है? स्ट्रेट लाइन में गुजरती है। तो देखिए हमारी आई को ऐसा लगेगा कि लाइट जो आ रही है वो एकदम स्ट्रेट लाइन से आ रही है। सो अगर इसको पीछे बैक करेंगे, सपोज यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्मल फॉर दिस पॉइंट, ओके। और इसको अगर पीछे बैक करेंगे तो यहां पे कहीं पे दिखेगा। तो हमको ऐसा दिखता है, जब हम क्रॉस में से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये लाइट रेज इस पॉइंट से आ रही है, मींस सपोज ये बी है तो ये बी डैश से आ रही है, हमको ऐसा लगेगा। लेकिन एक्चुअल में डैश तो यहां पे है, एक्चुअल में सोर्स ऑफ लाइट इधर है और आपको दिखेगा इधर, इसलिए हमको थोड़ा सा ये जो नीचे का हिस्सा है, जो सरफेस ऑफ द दैट स्विमिंग पूल, वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। समझ में आया? तो ये आपकी हो गई, जो ये आपको हाइट दिखेगी, दिस हाइट इज योर एपरेंट हाइट और इमेजिनरी हाइट एच आई। और एक्चुअल डेप्थ या ये इमेजिनरी डेप्थ होगी, और एक्चुअल डेप्थ कितनी थी? ये एच ओ। समझ में आया? सपोज दिस इज पॉइंट इज पी एंड ये पॉइंट है सपोज क्यू, ओके। और ये एंगल बनता है और यहां भी एक एंगल बन रहा है, तो सपोज ये एंगल है थीटा 2 और ये एंगल है थीटा 1। समझ में आया कितना ऊपर उठा हुआ दिखा? तो आपको ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर आप ऐसे ही दिखते हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट डाउन में दिखते हैं, अगर एकदम स्ट्रेट डाउन में दिखेंगे तो क्या ये ऊपर उठा हुआ दिखेगा? ऑफ कोर्स दिखेगा, बिकॉज लाइट की स्पीड तो चेंज होगी, लाइट की स्पीड तो चेंज होगी। समझ में आया? लेकिन इससे हम फाइंड नहीं कर सकते इक्वेशन, इसलिए इसका यूज किया। तो देखिए अगर हमको रियल हाइट पता करनी है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक इक्वेशन प्रूव करेंगे। देखिए यहां पे एक आपको ट्राइंगल दिखेगा, ये दिख रहा है ट्राइंगल, यहां पे 90 डिग्री दिख रहा है। सो ट्राइंगल PBQ, इन ट्राइंगल PBQ ये 90 डिग्री है। सो इसमें हम 10 अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये थीटा 2 है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा 2 में इस्तेमाल करता हूं, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा? यस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं बेस अपॉन पैरेलल। हाइपोटेन्यूज तो साइन कोस में आता, ठीक है। tan थीटा 2, तो बेस क्या है? PQ, सो PQ अपॉन ये हो जाएगी लेंथ PB, और PB क्या है? PB इज अवर रियल डेप्थ और रियल हाइट। सो यहां पे हम लिख सकते हैं PQ अपॉन HO, ये सुनो। सो ये हो गया हमारा tan थीटा 2। और नॉर्मली क्या रहता है, ये दोनों जो एंगल है वो एंगल बहुत ही छोटे रहते हैं, दैट एंगल इज वेरी स्मॉल, एंड द एंगल इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन वी यूज tan थीटा नियर अबाउट sin थीटा। ये हमको पता है, tan थीटा नियर अबाउट थीटा लिख सकते हैं, या tan थीटा नियर अबाउट sin थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आया? बहुत छोटा एंगल होता है तब की बात है। आपको पता है sin 0 क्या होता है? 0 होता है, tan 0 भी 0 ही होता है। 0 से थोड़ा सा बड़ा एंगल होगा तो भी उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी। समझ में आया? ये टेबल भी याद कर सकते हैं, ये मैथ्स का रूल्स है। सो tan थीटा 2 की बगैर हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इधर PQ अपॉन HO। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ सी, ये दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है,
ये ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल। सो दिस ट्राइंगल इज पी बी डैश क्यू, यस और नो। और वो भी रेक्टेंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, तो उसमें भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, साइन कोस टेन सब यूज कर सकते हैं। ओके, सो इन ट्राइंगल कौन सा है, पी बी डैश क्यू, पी बी डैश क्यू, इन ट्राइंगल पी बी डैश क्यू। ओके, सो उसमें भी 10 अप्लाई करेंगे। दिस इज θ1, सो अप्लाई 10 θ1 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन पैरेलल, सो बेस इज PQ, पैरेलल लाइन इज PB डैश, PB डैश। तो PB डैश एक्चुअल में क्या है, PB डैश इज अवर वर्चुअल हाइट और अपरेंट हाइट, अपरेंट डेप्थ कोई भी कह सकते हैं। सो दैट इज HI, तो हियर हम लिख सकते हैं PQ अपॉन HI। दिस इज अवर 10 θ2, समझ में आया, यस और नो। तो ये थीटा भी बहुत ही छोटा होगा, तो हमने जो यहां पे फंक्शन यूज किया था tan θ इज नियर अबाउट थीटा, नियर अबाउट sin θ, उसी तरह से हम यहां भी लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ द एंगल इज वेरी स्मॉल, sin θ1 is equals to PQ upon HI. Understand? So this is our equation number 2. अब देखिए स्नेल का लॉ क्या है, स्नेल्स रूल इज व्हाट, स्नेल्स रूल, स्नेल का लॉ हमने देखा था रिफ्रैक्टिव लॉ के अंदर, that is sin θ1 n1 sin θ1 n2 sin θ2 हमको पता है, तो उसी का इस्तेमाल करना है। sin θ2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, यस और नो। तो देखिए sin θ1 उसका फॉर्मूला तो हमने यहां पे वैल्यू फाइंड कर ली है, sin θ2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, तो दोनों की वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं। देखिए पहले sin θ1 की, sin θ1 क्या है PQ अपॉन HI, और sin θ2 क्या है यहां पे PQ अपॉन HO, तो वो भी यहां पे पुट कर दीजिए, PQ अपॉन HO इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, डन। PQ PQ कैंसल, HO ऊपर आएगा, सो HO अपॉन HI इज इक्वल टू n2 बाय n1। दिस इज अवर इक्वेशन फॉर द रियल डेप्थ। देखिए n2 और n1 दोनों मीडियम हमको पता है। n2 कौन सा मीडियम है, n2 इज अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज अ रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम रेयर मीडियम है, लेकिन HI हमको पता है, HO फाइंड करना है। n2 और n1 हमको पता है, उसी दोनों का इस्तेमाल करके हम HI फाइंड कर सकते हैं। अगर HO पता है तो HI मिलेगी, HI पता है तो HO मिल सकती है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये फिनोमिना तो हो गई कि आप रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में देख रहे हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है ना। सोचिए जरा, सपोज यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, सपोज ये कोई स्विमिंग पूल है, यहां से सपोज ये कोई स्विमिंग, अच्छा ओके कोई बात नहीं, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये कोई स्विमिंग पूल है, देखिए यह कोई तालाब का हिस्सा है और इसमें छोटी छोटी मछलियां हैं, फिश, और तालाब के किनारे ऐसा कोई ट्री है छोटा सा। ओके, तालाब के किनारे ऐसा कोई छोटा सा ट्री है। अब क्या हो रहा है कि ये मछली ट्री को देख रही है, तो क्या होगा, व्हेन फिश वांट टू सी द ट्री, सो ट्री से कोई रेज अगर मछली की आंख में जाएगी तभी इसको ये ट्री दे सकता है। समझ में आया? व्हेन द लाइट इज पासिंग फ्रॉम द लाइट इज इंसिडेंट or light is coming from the tree and incident on his eyes of this fish, then only you can see this tree. Fish can see the tree. समझ में आया? तो इसी से लाइट का कोई रेज आएगा, लाइट का रेज कहां से आ रहा है, ट्री में से। आपको ऐसा लगेगा ट्री इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, आई नो इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, बट क्या होगा, सन में से लाइट आएगी, वो ट्री के ऊपर गिरेगी, वहां से लाइट कहां पे आएगी, यहां पे आएगी, तभी आपको ये चीज दिख सकती है। समझ में आया? तो देखिए ये हो गया हमारा रियल मीडियम n1, ये हो गया n2 डेंसर मीडियम। तो लाइट कहां से कहां जाएगी,
डेंसर में से रेयर में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयर में से डेंसर में जा रही है ना, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयर में से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस, यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, मींस जो हमारी रिफ्रैक्टिव लाइट है वो ऐसी हो जाएगी। ये सुनो, थोड़ा सा एंगल, जो यहां एंगल बड़ा था उससे यहां छोटा एंगल मिलेगा, समझ में आया? अगर जब ये मछली तैरती तैरती हुई यहां पे आएगी और उसकी आंख में जब ये रेज जाएगी तभी उसको ये दिख सकता है ट्री, लेकिन जैसी हमारी आईज है उसी ये जो मछली है उसी की आईज भी वैसे ही है, वो भी इसी तरीके से सोचती है कि लाइट है वो ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सो लाइट स्ट्रेट लाइन से आती है तो उसको तो पता ही नहीं कि ये लाइट थोड़ी सी मुड़ गई है, ये थोड़ा सी बेंड हो गई है। ओके, सो दैट लाइट इज, उसको लगेगा लाइट ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन से आ रही है, तो उसको तो ऐसे लगेगा कि ट्री कहां पे है, यहां पे नहीं। अगर ये पीछे एक्सटेंड करेंगे तो उसको लगेगा कि ट्री यहां पे है, समझ में आया? उसको ऐसा लगेगा कि ट्री यहां पे है, तो उसको ट्री इतना नहीं, इतना बड़ी साइज वाला दिखेगा, समझ में आया? तो उसके लिए भी हम ये इससे फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा ही फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको सब याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या हुआ, लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इसमें क्या हो रहा था, लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर टू रेयर, डेंसर में से रेयर में पास हो गई, और इसमें लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये इक्वेशन उल्टा हो जाएगा, समझ में आया? इसके हिस्से में तब यहां पे आप HO/HI लिखेंगे तब वो इक्वेशन उल्टा हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा इन 1/2। लेकिन कब पता चले कि ये HI/HO लिखना है या N1/2 लिखना है? देखिए मेथड तो यही है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है आपके एमसीक्यूज में, एनसीईआरटी में, सभी जगहों पे। समझ में आया? समझ में आया? तो देखिए इसके हम एक शॉर्टकट भी बना देता हूं, इसका एक शॉर्टकट है, वेरी यूजफुल शॉर्टकट, यू कैन अप्लाई दैट शॉर्टकट इन एनी इक्वेशंस, एनी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन आए तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसके लिए शॉर्टकट एक आप लिख देता हूं, शॉर्टकट इज HI/HO। देखिए रियल डेप्थ भी हो सकती है, रियल हाइट भी हो सकती है। यहां पे क्या हुआ, एक बार यहां पे देखिए तो ये हमारी थी रियल हाइट जो रेड में दिख रही है, रेड का ट्री जो दिख रहा है दैट इज अ रियल हाइट, लेकिन मछली को क्या दिख रहा है, इतना बड़ा ट्री दिख रहा है, सो दिस इज एप्रन हाइट। ओके, ये रियल हाइट थी, और यहां पे जो डेप्थ है वो अलग अलग थी, ये थी हमारी रियल डेप्थ, ये थी हमारी एप्रन डेप्थ, तो दोनों चेंज हो गई, समझ में आया? तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता देता हूं, हम जो हमारा फॉर्मूला है वो एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना लेते हैं इसमें, वो फॉर्मूला आप सभी जगह पे यूज कर पाएंगे। तो HI/HO, HI को हम बोलेंगे इमेजिनरी हाइट या एप्रन हाइट या एप्रन डेप्थ, ठीक है, और जो हमारा रियल डेप्थ है या रियल हाइट है दैट इज HO, समझ में आया? तो उसके सामने लिखेंगे η/η या n/n। अब यहां 1 लिखना है, 2 लिखना है, या कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए अभी तो क्या कि 2 ही मीडियम थे, कई बार ऐसा होता है 2 से ज्यादा भी मीडियम होते, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक शॉर्टकट दे देते हैं, n/n यहां पे लिखना है, η/η, ब्रैकेट में क्या आएगा, इन द ब्रैकेट द मीडियम, यहां कौन से मीडियम का आपको इंडेक्स लिखना है, अ मीडियम व्यूड फ्रॉम, कौन से मीडियम में से आप देख रहे हैं वो मीडियम आपको यहां पे लिखना है, और व्यूड इन, व्यूड फ्रॉम, व्यूड इन मतलब आपकी आई कहां पे है वो आपका हो जाएगा मीडियम ऑफ फ्रॉम, व्यूड मीडियम, और व्यूड इन वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है, समझ में आया? या जहां पे ऑब्जर्वेशन करना है। देखिए ये इक्वेशन आपको समझा देता हूं, HI/HO, n व्यूड फ्रॉम मतलब क्या कि आपकी आंख कहां पे, आप कौन से मीडियम में से देख रहे हैं। कई बार हम देखते हैं, कई बार ये देखिए इसके किस्से में क्या होगा, मछली दिख रही है, मछली किसको दिख रही है, मछली किसको दिखना चाहती है, ट्री को, तो व्यू टू फ्रॉम कहां से होगा, पानी में से, समझ में आया? क्योंकि पानी में आंख है, तो पानी का मीडियम क्या, N2, समझ में आया? तो N2 कहां आएगा, ऊपर, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, HI/HO
इज इक्वल टू व्यूड फ्रॉम, कहां से देख रहे हैं, इनटू में से, सो इनटू अपॉन व्यूड इन, किस में देख रहे हैं, एयर मीडियम में, दैट इज N1, सो N1, तो देखिए यही इक्वेशन आ गया कि नहीं, HI अपॉन HO इनटू अपॉन N1, देखिए यहां क्या उल्टा है थोड़ा। तो ये आपको पक्का नहीं करना पड़ेगा कि रेड मीडियम, डेंस मीडियम, रेड, कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, और इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए सभी जगहों पे। वेरीफाई करना हो तो इसी क्वेश्चन में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, और यह फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम आगे की एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज नंबर 9.3, हमारा जो एनसीईआरटी का पीछे दिया हुआ था एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज 9.3 इसके बाद आपको सोल्व करना है, उसमें आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोर्ड में से देख लीजिए और पूरा लिख लीजिए और ये शॉर्टकट भी लिख लीजिए।